गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे और डिमांड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है बेटा थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज व्हाट इज डिमांड। कि डिमांड है क्या। हम बात करते हैं कि डिमांड है क्या। जनरल वे ऑफ कम्युनिकेशन में नीड, डिजायर और वांट ऑल आर कंसीडर्ड इन द सेम मैनर। चाहे नीड, डिजायर या वांट, सबको क्या कंसीडर करेंगे? डिमांड कंसीडर करेंगे। अब एक लेमैन है जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, तो चाहे उसकी कोई नीड हो, डिजायर हो या वांट हो, ऑल आर कंसीडर्ड एज अ डिमांड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जिसने अभी 12th पास की है, 12th पास करके सीए में एडमिशन लिया और सीए में एडमिशन लेने के बाद अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को बोलता है कि देखो जी ऐसा है, मैंने बहुत साइकिल चला ली, अब मैं साइकिल तो चलाऊंगा नहीं, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे बाइक चाहिए। अब मदर है, मदर तो सुन लेगी बेचारी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, शाम को पापा आने दे फिर बात करूंगी। अब शाम को फादर आए तो अब मदर क्या कहेगी कि सुनो जी, लड़का जो है वो बाइक की डिमांड कर रहा है। बेटा आपने तो डिमांड ही नहीं की, यू हैव प्रेजेंटेड दी डिजायर। आपने सिर्फ एक डिजायर प्रेजेंट की, डिमांड नहीं की। क्या प्रेजेंट किया? डिजायर। अब फादर डांटेंगे, क्या बात है भाई, तूने पढ़ना नहीं है, तेरी जरूरतें ही पूरी करते रहे, तेरी डिमांड ही सुनते रहे। तब आप बताइए नो पापा, इट इज नॉट डिमांड, आई हैव प्रेजेंटेड डिजायर टू गेट द कमोडिटी। इसको डिमांड बनाने के लिए आई नीड थ्री थिंग्स। हमें तीन चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, डिजायर टू गेट द कमोडिटी। पहली चीज क्या है? कमोडिटी को प्राप्त करने की इच्छा। सेकंड, एबिलिटी, इट मीन्स मनी। एंड थर्ड, रेडी टू पे। अभी इन तीनों को एक एक करके हम एक्सप्लोर करते हैं। डिजायर टू गेट द कमोडिटी, बच्चे ने क्या कहा था कि आई नीड बाइक। वही बाइक की डिजायर प्रेजेंट की, मुझे जरूरत है किसकी? बाइक की। फिर अब फादर से बात की, हाँ भाई कितने की आएगी, कौन सी चाहिए? कह रहा पापा बुलेट ले दो, 1,70,000 की आएगी। अब फादर ने कहा ये ले पैसे, चेक काट के दे दिया। नाउ इट बिकम डिमांड। अब क्या बन गई ये? नाउ इट बिकम डिमांड। यानी अब कोई इश्यू ही नहीं है, इट इज डिमांड। लेकिन अगर इनमें से एक भी फैक्टर एब्सेंट हो जाए, जैसे बाइक की डिजायर प्रेजेंट की का 1,70,000, फादर ने कहा देख बेटा, कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से काम तो है ही नहीं, अब यहां पे एबिलिटी खत्म हो गई। क्या रह जाएगी बच्चे की? डिजायर रह जाएगी, डिमांड नहीं बन सकती। या इसके इनवर्स क्या हो? बाइक लेनी है, फादर ने कहा पैसे भी हैं पर तेरे लिए नहीं दे सकता बेटा मैं, क्योंकि पहले ही तू एक्टिवा पे बहुत रैश ड्राइविंग करता है, मैं नहीं लेके दूं। तो अब क्या रह जाएगी? सिर्फ डिजायर। तो इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं तो अब डिमांड का मीनिंग क्या निकलता है मैं लिखता हूं, फिर एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। दस, डिमांड refers to those quantities of a commodity which a buyer is ready and able to purchase. Ready and able to purchase at different prices in a given
टाइम पीरियड। अब बेटा एक एक चीज, एक एक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे और इन तीनों फैक्टर्स को उसमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो उसने कहा कि दोज क्वांटिटीज विच अ बायर इज रेडी एंड एबल टू परचेज। एबल है, रेडी है और किस में परचेज करता है? गिवन टाइम पीरियड में। एबिलिटी आ गई, रेडी टू पे आ गया, एंड ही और शी इज रेडी टू परचेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दस डिमांड की अगर हम बात करते हैं, डिमांड रेफर्स टू दोज क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर इज रेडी एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक दिए हुए टाइम पीरियड में जितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो अब डिमांड के साथ बात करेंगे, तीन फैक्टर्स काम करेंगे। फर्स्ट क्या है? पहला डिजायर टू गेट द कमोडिटी। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। फिर एबिलिटी यानी पैसा होना चाहिए। थर्ड थिंग क्या होना चाहिए? रेडी टू पे। भाई जेब में पैसा है, खर्च करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। बिना खर्च करने की इच्छा के तो डिजायर, सपने ही रह जाएंगे, डिमांड नहीं बनेगी। तो अब हमने पढ़ा डिमांड क्या है। अब डिमांड से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट्स और पढ़ते हैं। देखिए अब हमने पढ़ना है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे क्यू डी। क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब पहली बात मैं क्वांटिटी डिमांडेड की करता हूं, देखिए जरा। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। क्या बोल रहा हूं बेटा? पर्टिकुलर क्वांटिटी विच a buyer is ready to purchase, साथ में able भी लगा सकते हैं, ready and able to purchase at a given price। अब एक बार मीनिंग एक्सप्लोर करता हूं, फिर इसको एक टेबल की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे। वो कह रहे क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, यानी एक गिवन क्वांटिटी जो बायर एक गिवन प्राइस पे परचेज करने के लिए रेडी है। इट मींस, देखिए जरा एग्जांपल देखिए, हम एक शेड्यूल ले लेते हैं। वी आर टेकिंग 2 कॉलम्स। पहले कॉलम में वी आर टेकिंग प्राइस और सेकंड कॉलम में वी आर टेकिंग क्वांटिटी। ये देखिए प्राइस लिया 1 2 3 4 5, क्वांटिटीज 10 8 6 4 एंड 2। पहली बात तो इसमें देखिए हम क्या दिखा रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। जनरल बिहेवियर है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए अब क्या मतलब है इसका, देखिए जैसे हम बोलेंगे 10 is the quantity demanded at rupees 1, 8 is the quantity demanded at rupees 2, 6 is the quantity demanded at rupees 3, 4 is the quantity demanded at rupees 4 and 2 is the quantity demanded at rupees 5। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो एक बायर रेडी एंड एबल टू परचेज है एट अ गिवन प्राइस इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड, while the set of different quantities demanded is known as demand। अब यहां से एक नया मीनिंग हम छोटा सा निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे? 10 set of different quantities demanded, set of different quantities demanded at different prices is called demand। अब है ना एक छोटा सा कंक्लूजन जो हमने निकाला है उसकी बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी सिंगुलर सेंस में जो आप रेडी टू परचेज हो वो क्या है? वो क्वांटिटी डिमांडेड है।
और जब डिफरेंट प्राइसेस पे पड़ते हैं एक सेट ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड दैट बिकम डिमांड। जैसे हमने लास्ट पेज में किया था, देखिए जरा एक बार इसको स्कैन करते हैं। देखो हमने क्या लिखा था, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। हमने लिखा डिमांड रेफर्स टू दोज quantities. Demand refers to those quantities which a buyer is ready and able to purchase. Quantity means we are speaking or we are teaching, we are directing in form of plural sense. Plural sense में it become demand और singular sense में it is quantity demanded. तो अब हमने जो पढ़ा that is demand and quantity demanded. अब इसके बाद हम और पढ़ेंगे दैट इज नेक्स्ट केस इंडिविजुअल डिमांड। अब मैं टाइप बना बना के लिखूंगा एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल मीन्स single buyer and market means all the buyers in the market। देखिए हमने क्या बात की, इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड? इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस in a given time period by a single seller, oh sorry, by a single buyer। एक सिंगल बायर की वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड को क्या बोलेंगे? अब मार्केट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मार्केट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड at different prices by all the buyers in the market, by all the buyers in the market। तो अब हमने पढ़ा पहले इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिमांड एंड derived demand। बेटा direct means which directly satisfy the wants of consumer। it means demand for final goods and services। किसकी डिमांड बेटा? final goods and services। it refers to various quantities demanded by the consumers for final goods and services which directly satisfy the wants of consumers, that is called direct demand। जैसे फूड की, क्लोथ्स की और अदर गुड्स की is called direct demand। derived demand means demand for intermediate goods, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, इसकी डिमांड को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डिमांड। डिमांड फॉर रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। इसको आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इनडायरेक्ट डिमांड। क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड मींस दैट डिमांड which is directed by the, which is derived by the demand for final goods and services। अब देखिए जैसे समर का सीजन स्टार्ट हुआ तो समर के सीजन में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ेगी, कॉटन के क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली आइसक्रीम वाले आइसक्रीम से रिलेटेड मिल्क की, क्रीम की, लेबरर्स की डिमांड करेंगे। कॉटन क्लोथ्स की होगी तो वो कॉटन की डिमांड बढ़ेगी, थ्रेड की डिमांड बढ़ेगी, कपड़े की डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक में प्रोड्यूस होने वाले रॉ मटेरियल्स की डिमांड होगी और इसके साथ साथ जो है बॉटल्स की डिमांड होगी। ये सब क्या है? दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड और इंटरमीडिएट डिमांड। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं नंबर थर्ड इज जॉइंट डिमांड
एंड कंपोजिट डिमांड। अब ज्वाइंट डिमांड क्या है? ज्वाइंट डिमांड इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द डिमांड बाय ज्वाइंट। इंडिविजुअल गुड्स डिमांड को नहीं कर सकती, इनको क्या बोलते हैं? दैट इज डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लाइक, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे कार एंड पेट्रोल, fan and electricity, these have joint demand. Joint demand is that demand in which demand can be satisfied by set of the goods, those goods which can satisfy the demand for the consumer by their composition, like कार एंड पेट्रोल। अब कार और पेट्रोल में अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, तो कार इज कोर कमोडिटी, कार इज कोर कमोडिटी एंड पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट। सर समझ नहीं आ रहा, देखिए अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस चीज की डिमांड पहले की जाती है, जो जरूरी चीज है, दैट इज कोर कमोडिटी, और जो उस डिमांड को पूरा करता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे कार चाहिए, कार कोर कमोडिटी है, लेकिन कार की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पेट्रोल, पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट। फैन छत पे लगा हुआ है, कोर कमोडिटी है, फैन की डिमांड कब पूरी होगी? जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। इस डिमांड को क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड। और आपको एक बार और भी बता दूं, अगर हम जॉइंट डिमांड को डायरेक्ट डिमांड से जोड़ते हैं तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और अगर इसको डिराइव डिमांड से जोड़ते हैं तो इन डिराइव डिमांड देयर इज जॉइंट डिमांड, क्योंकि एक प्रोड्यूसर की डिमांड जॉइंट डिमांड होती है। जॉइंट डिमांड कैसे? उसे सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट डिमांड में, तो डायरेक्ट में जॉइंट डिमांड फिर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होती है, और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री में देयर इज ऑलवेज अ जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड इज डिमांड फॉर इंडिविजुअल गुड। अब इंडिविजुअल गुड का मतलब है कि मैं मार्केट आया और मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम लेनी है, तो आइसक्रीम की डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे और कुछ साथ खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं ये खरीदूं वो खरीदूं, मेरा तो काम सिंपल आइसक्रीम से चल जाएगा, दैट इज कंपोजिट डिमांड। क्लियर और नॉट? ये हमने डिमांड के टाइप्स पढ़े, मैं एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूं। वी हैव स्टडीड इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय अ सिंगल बायर, और मार्केट डिमांड का मतलब है सम टोटल ऑफ। सम टोटल क्यों किया? क्योंकि हम इसमें वेरियस कंज्यूमर्स डाल रहे हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स डाल रहे हैं, ऑल द कंज्यूमर्स डाल रहे हैं, ऑल द बायर्स इन द मार्केट डाल रहे हैं। देखिए, मार्केट डिमांड sum total of various quantities demanded at different prices by all the buyers in the market, क्योंकि मार्केट ऑल द बायर्स से मिलकर बनती है। फिर उसके बाद की डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मींस डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which directly satisfy the needs or wants of the consumer of the buyer is called direct demand। आप मार्केट जाते हैं, शर्ट खरीद के लाते हैं, वो डायरेक्ट डिमांड है क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर आप शर्ट की डिमांड करते हैं तो प्रोड्यूसर उससे क्या करता है? डिराइव डिमांड जनरेट करता है। डिराइव मतलब इधर कंज्यूमर शर्ट मांग रहा है, उधर प्रोड्यूसर शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसका रॉ मटेरियल मांग रहा है, दैट इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। अब बात करते हैं जॉइंट डिमांड की। जॉइंट डिमांड मींस डिमांड फॉर सेट ऑफ द गुड्स। सेट कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार पेट्रोल, पेन इंक, मोबाइल सिम, फैन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज जॉइंट डिमांड। जहां बिना कॉम्प्लीमेंट के आपकी डिमांड बेटा सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। फिर कंपोजिट डिमांड, डिमांड फॉर इंडिविजुअल गुड इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हम लेक्चर कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हम पार्ट कर रहे हैं, सॉरी, उसमें हम वी विल डिफाइन डिमांड शेड्यूल।
इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो टूल्स होते हैं किसी भी कंसेप्ट को इंप्रेसिव वे से एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट इज शेड्यूल एंड सेकंड इज कर्व। अब डिमांड शेड्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे डिमांड शेड्यूल इज tabulated presentation of various quantities demanded at different prices in a given time पीरियड। अब ना एक वर्ड आपको सबको परेशान कर रहा है जो आप 12th क्लास में नहीं पढ़ के आए, दैट इज गिवन टाइम पीरियड। बेटा देखिए, अब ना आप बड़ी क्लास में हो गए, कुछ चीजें आपको थोड़ी टेक्निकल तरीके से चलनी पड़ेगी। जब हम डिमांड की असेसमेंट करते हैं, आप बोलते हैं डिमांड क्या है, वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड, तो हम एक रेफरेंस टाइम पीरियड लेके चलते हैं, वीकली, मंथली, डेली, इस तरह से। तो वहां पे अब क्या लेके चलते हैं, इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब डिमांड शेड्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल and second is market demand schedule। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल स्टैंड्स फॉर सिंगल बायर, तो आपने इसमें किस चीज को हाईलाइट किया, बाय अ सिंगल बायर। और जब बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल यहां क्या हाईलाइट कर रहे हैं, बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। नाउ लिसन टू मी, जब आप बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो अब मीनिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज tabulated presentation of various quantities demanded at different prices in a given time period। और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, ये चार वर्ड्स ऐड कर देने हैं, by a single buyer। it will become individual demand schedule। how? लो जी बच्चे, शेड्यूल बना देते हैं। पहले कॉलम में आई एम टेकिंग price, in second column I am taking quantity, price 1 quantity demanded 10, price 2 quantity demanded 8, price 3 quantity demanded 6, price 4 quantity demanded 4, price 5 quantity demanded 2। अब देखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज tabulated presentation of various quantities demanded by a single buyer। it become, क्या बोलेंगे आप इसको, it is individual demand schedule। स्पेस बचाने के लिए मैं लिख दिया आपको शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेशन लिख दी। आप एब्रीवेशन वैसे एग्जाम में यूज नहीं करते, IDS, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मींस tabulated presentation of various quantities demanded at different prices by a single buyer। अब बात करते हैं किसकी बेटा, मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल वैसे ही डिफाइन करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज tabulated presentation of various quantities demanded at different prices in a given time period by all the buyers in the market। अब all buyers ज्यादा से करने की तो जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, we take assumption कि let there are two buyers in the market, A and B। दो buyers है मार्केट में, A and B। अब बात करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। इन द फर्स्ट कॉलम I'll take price, second column I'll take A's quantity demanded,
third column B's quantity demanded, and in the fourth column A plus B is equals to market quantity. क्लियर है? शेड्यूल बनाए थोड़ा अच्छे से. Now on rupees 1 A is ready and able to purchase 10 units. A बोल रहा भाई मैं तो 10 ले सकता हूं 1 रुपए पे. B ने कहा I am ready and able to purchase 8 units. So market quantity is 10 plus 8, that is 18. Now on rupees 2 A कह रहा है मैं तो जी 8 खरीदूंगा. B is saying I will purchase 6 units. So market quantity is 8 plus 6, that is 14. On rupees 3 A is ready and able to purchase 6 units and B is ready and able to purchase 4 units. So market quantity is 6 plus 4, that is 10. और 4 rupees पे A is ready to purchase 4 and B is ready to purchase 2. Now 4 plus 2, it is 6, and on rupees 5 A is ready to purchase 2 and B is ready to purchase 0 units. No, उन्होंने कहा मेरी तो मम्मी मना कर रही है, महंगा हो गया, मैं नहीं ले रहा. Now 2 plus 0 is equals to 2. अब हमने क्या देखा? हम बना रहे हैं बच्चे मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में आपने क्या देखा? सम टोटल ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड. सम टोटल ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन द. अब ऑल में हमने ज्यादा तो लिया नहीं. वी हैव टेकन अजम्पशन ऑफ 2 बायर्स A एंड B. 2 बायर्स से मिलके मेरी मार्केट डिमांड बन गई A एंड B. तो इट इज योर्स मार्केट डिमांड शेड्यूल. क्लियर है बच्चे? अभी हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल. और डिमांड शेड्यूल आपने क्या कहा कि डिमांड शेड्यूल मींस tabulated presentation of various quantities demanded. Tabulated presentation of various quantities demanded at different prices in a given time period. दो लेवल पे पढ़ा, इंडिविजुअल और मार्केट. इंडिविजुअल पढ़ा तो लास्ट में आपने 4 वर्ड्स की हेल्प ली, बाय अ सिंगल बायर. और जब मार्केट पढ़ा तो आपने क्या लगाया? बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट. बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट. अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज डिमांड कर्व. तो अब जब डिमांड कर्व की बात करते हैं, डिमांड कर्व एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम कहेंगे डिमांड कर्व. एक ही वर्ड बदलेगा. डिमांड कर्व इज ग्राफिक presentation of various quantities demanded at different prices in a given time period. अब देखिए बच्चे फर्क क्या आया. जब आपने शेड्यूल बनाया तो आपने कहा टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन, और जब आपने कर्व बनाया इट इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन. लाइक डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड कर्व. अब वही आपने इसको ट्रीटमेंट देना है. जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व को डिफाइन करोगे तो सेम मीनिंग कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड. लास्ट में वही क्या लिखेंगे? बाय अ सिंगल बायर. किसकी बात करेंगे? बाय अ सिंगल बायर. और मार्केट डिमांड कर्व को कैसे करेंगे? मार्केट डिमांड कर्व इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड. और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? बाय ऑल द
buyers in the market, by all the buyers in the market। क्लियर है जी। अब ड्रॉ करके देखते हैं, जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे सेम शेड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास बना हुआ है, मुझे याद है, आप देखते जाइए। On x-axis we will take quantity, on y-axis we'll take price। प्राइसेस कैसे लिए थे आपने? 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। अब देखिए, व्हेन प्राइस इज 1 quantity demanded is 10, when price is 2 quantity demanded is 8, when price is 3 quantity demanded is 6, when price is 4 quantity demanded is 4, when price is 5 quantity demanded is 2। join all the points। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, डी डी, इट्स आर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप खुद देखिए, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस कैसे? 1 2 3 4 5। वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड कैसे? 2 8 6 4 2। तो इट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। ये पेज कम है, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व बनाते हुए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए क्या ध्यान रखते हैं, लुक एट द पेज प्लीज। आप जरा सामने ध्यान दें, हमने 2 लिए थे, तो हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट फॉर द ए, इट इज एज डिमांड कर्व। सेम लाइन में इट इज बीज डिमांड कर्व, और इन दोनों का सम टोटल, इन दोनों का सम टोटल इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है? अब जरा लेबलिंग कर लें, एक्स एक्सिस y axis, x axis and y axis। on x axis we are taking quantity, on y axis we are taking price। क्या ले रहे हैं आप? प्राइस ले रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, here 2 4 6 8 10, here 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहां तक की जरूरत है मुझे। अब देखिए, on ₹1 A is ready and able to purchase 10 units, on ₹2 A is ready and able to purchase 8 units, on ₹3 it is 6, ₹4 it is 4, ₹5 it is 2। इन सभी पॉइंट्स को मैच किया, इट इज योर्स A's डिमांड कर्व, लेट इट्स नेम इज DD। अब B का बनाए, on ₹1 A is ready and able to purchase 8 units, on ₹2 it is 6, 3 it is 4, 4 it is 2, and 5 it is 0। join all the points, D1 D1, it is B's डिमांड कर्व। नाउ अब इनको ऐड करें, देखो on ₹1 10 and 8 is 18, because market demand curve is sum total of individual demand curve।
On rupees 2, 8 and 6 it is 14. On rupees 3, 6 and 4 it is 10. On rupees 4, 4 plus 2 it is 6. On rupees 5, 2 plus 0 it is 2. Join all these points. D2, D2. It is market demand कर्व. क्या बना बच्चे? ये मार्केट डिमांड कर्व. हमने क्या देखा कि हमने एक लाइन में बनाया और हमने क्या शो किया? हमने शो किया एज डिमांड कर्व प्लस बीज डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड कर्व. तो सिर्फ एक कंक्लूजन आपको याद रखना है. वो कंक्लूजन क्या है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या है? हम लिखेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व इज horizontal summation of individual demand curves. ये कंक्लूजन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का. हॉरिजॉन्टल समेशन है. हॉरिजॉन्टल कैसे? ए का डिमांड प्लस बी का डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड. मैंने साइन से भी बताया. ए और बी के डिमांड कर्व्स को हमने ऐड किया, तब हमने क्या रिसीव किया? वी हैव रिसीव्ड मार्केट डिमांड कर्व. आज के लिए इतना ही काफी. नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करेंगे. बाय. हैव अ गुड डे.